नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से 4 महीने पहले की बात है। भारत ने अपनी जो 1.6 लाख करोड़ की फाइटर जेट को प्रोक्योर करने वाली डील है, उसमें कुछ बहुत ही बड़े पॉलिसी चेंजेस को अनाउंस किया था, जिसमें कि कुल मिला के 3 मेजर चेंजेस को अनाउंस किया गया था कि पहली बात तो प्रोजेक्ट जो है उसी को दिया जाएगा जो कि इसके लिए एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया के ही अंदर तैयार करेगा। दूसरी बात, जो भी प्लेयर इस प्रोजेक्ट को लेगा उसको कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज, उसको इस पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक जॉइंट वेंचर भी है जो कि लोकल पार्टनर के साथ इंडिया में आकर के बनाना पड़ेगा। और आज दोस्तों उसी पर्टिकुलर 1.6 लाख करोड़ वाली डील को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है, बिकॉज अब फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि उस डील के लिए हम लोग एक ओपन टेंडर को लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई है। एंड गवर्नमेंट ने अपने नए ओपन टेंडर में अपनी जो नई अप्रोच है उसको भी साफ साफ बता दिया है। और उसमें यह कहा गया है कि अब हम लोग एक मल्टी वेंडर अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, जिसको कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो बेसिकली जो 114 फाइटर जेट्स हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्लेयर को दिए जाएंगे, बल्कि ये ऐसा होने वाला है कि अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो इसमें कुछ कुछ फाइटर जेट्स को बनाने वाले हैं। तो मान लीजिए 20 कोई बना रहा है, 20 कोई बना रहा है, 20 कोई बना रहा है, रिमेनिंग जो है वो कोई और बना रहा है। एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेनली ये कहा है कि ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं सो दैट इसमें कंपटीशन बढ़ सके, इससे इंडिया को बेटर प्राइसिंग मिल सके, एंड इससे हमारी जो टेक्नोलॉजी ऑप्शंस हैं वो भी हमें बेहतर ऑप्शंस यहाँ पर मिल सकें। बात करेंगे इस नई डेवलपमेंट के बारे में जो हमें देखने को मिली है, इस डील की टाइमलाइन के बारे में भी चर्चा करेंगे, आखिरकार क्यों ये वाली डील जो है ये बहुत लंबे टाइम से पाइपलाइन में ही है। एंड ऑल्सो मेनली चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये ओपन टेंडर वाली अप्रोच गवर्नमेंट के द्वारा क्यों चूज करी गई है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनअकैडमी दिवाली के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के जो बैचेज हैं उनके दामों को कम कर चुका है। अब आपको ये बैच केवल 60,000 रुपीज़ में अवेलेबल करवाया गया है। हमारे जो बैचेज हैं वो आपको नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं, जहां पर जीएस बैचेस तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो हमारे सेंटर्स को डेफिनेटली विजिट कीजिए, वहाँ पर हमारे मेंटर्स भी आपसे मुलाकात करेंगे। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो ब्रीफली आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ये वाली जो डील है पहली बार 2019 में इसको पेश किया गया था। ये वो टाइम है जब इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को इशू किया था, कहते हुए कि हमें 114 जेट्स की रिक्वायरमेंट है, और कहा गया था कि ये वाली जो डील है जो कि इंडिया लेने वाला है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम होने वाला है। एंड जैसे ही ये इतनी बड़ी डील को अनाउंस किया गया, इमीडिएटली अगले साल आप देखिए बड़े बड़े दुनिया के अलग अलग कंपनीज जैसे कि बोइंग कंपनी, लॉकहीड मार्टिन, स्वीडन, इन सभी ने अपने अपने ऑफर्स को देना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों 2021 में इंडिया ने एक लकीर खींच दी कि ऑफर केवल उसी कंपनी को दिया जाएगा जो कि इन प्रोक्योरमेंट को करेगा अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। यानी कि एक तरीके से कह दिया गया कि अगर आप इंडिया में आकर के बनाएंगे तभी जाकर के हम लोग आपको ये वाली डील सौंपने वाले हैं। ये सारे के सारे वो कंटेंडर्स थे जिन्होंने अपना यहाँ पर इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए नाम लिखवा दिया था। लॉकहीड मार्टिन ने कहा हम F-21 देंगे, बोइंग ने कहा FA-18 देंगे, दसॉल्ट ने कहा रफाल देंगे, यूरोफाइटर ने कहा
टाइफून देंगे, रशिया ने कहा मिग 35 देंगे और स्वीडन की जानी मानी कंपनी ने कहा हम आपको ग्रिपेन देंगे। लेकिन दोस्तों ये वाली जो कहानी है उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट चलने लगी। डिबेट ये थी कि क्या इंडिया को इतने बड़े लेवल पर, क्या हमें इतना खर्चा करके इन चीज़ों को इंपोर्ट करना चाहिए, या फिर अगर हम इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो क्यों ना इन चीज़ों को हम लोग इंडिजिनाइजेशन के माध्यम से, यानी कि अपने घर पर ही बनाना क्यों ना शुरू कर दें। और इसी डिबेट में जो ये लोग थे जो कि इंडिजिनाइजेशन को सपोर्ट करते थे, इन्होंने कहा कि हमें LCA तेजस मार्क 2 का वेट करना चाहिए, बिकॉज उससे भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज से लगभग 1 महीना पहले की बात है, उस टाइम पे हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ आए हैं, उन्होंने इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग भी मेक इन इंडिया के फेवर में हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि LCA तेजस मार्क 2 के आने से हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया पहली बात तो LCA तेजस मार्क 2 की जो डिलीवरी है वो हमें बहुत लेट मिलने वाली है। कम से कम उनका कहना है कि 2027 में जाकर के तो उसका R&D पूरा होगा और उसके बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा एंड उसके बाद जाकर के उसकी डिलीवरी हमें मिलना स्टार्ट होगी। एंड उन्होंने कहा कि अगर आज से 7-8 साल बाद जाकर के हमें केवल LCA तेजस मार्क 2 ही मिल रहा है तो वो एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है। इन्होंने बल्कि कहा इट विल नॉट बी बेटर दैन रफाल, यानी कि आज से 7-8 साल बाद जाकर अगर आप तेजस मार्क 2 के साथ ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एयरफोर्स में, तो हमारे पास जो आज की घड़ी में रफाल है ये उससे कोई बहुत बेहतर नहीं होने वाला। एंड साथ में इन्होंने कहा कि आज इंडियन एयरफोर्स को अपग्रेड करना एक बहुत ही अर्जेंट मैटर बन चुका है, बिकॉज चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा गैप बन चुका है और वो गैप तभी पूरा होगा अगर हम लोग इमीडिएट एक्विजिशन करेंगे इन फाइटर जेट्स को लेकर। अब चूंकि डिबेट इतनी बढ़ चुकी थी एंड एट द सेम टाइम क्योंकि हमारा जो ये गैप है इसको भी हमें इमीडिएटली एड्रेस करना था, इसी के लिए दोस्तों अब गवर्नमेंट जो है वो इन IAF की जो फाइटर जेट्स है इसके लिए ओपन टेंडर को लॉन्च करने की बात कर रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है कि हम लोग जो 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं उसके लिए ओपन टेंडर इशू करेंगे। एंड इसका मेन रीजन भी यही है कि IAF ने रिसेंटली कहा कि देयर इज एन अर्जेंट नीड कि हम लोग हमारी फ्लीट को मॉडर्नाइज करें, क्योंकि हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो चुकी है। स्पेशली अगर आप कंपेयर करें हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो हमें हमारी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ इस चीज़ में गवर्नमेंट की जो पहले वाली शर्तें थी वो तो है ही हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट उसी को देंगे जो कि इन एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में आकर के बनाएगा, जो कि यहाँ पर आकर के प्रोडक्शन वेंचर को शुरू करेगा, जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को शुरू करेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें एक नई चीज़ को ऐड कर दिया है जिसमें कहा गया है कि हम लोग मल्टी वेंडर अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। यानी कि अगर हमें 114 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना है तो हम लोग केवल एक वेंडर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग मल्टीपल वेंडर्स के साथ बातचीत करेंगे। एंड हम लोग ये चाहते हैं कि अलग अलग वेंडर से, किसी से मान लीजिए 20 ले लीजिए, किसी से 14 ले लीजिए, किसी से 20, किसी से 30, इस तरीके से अलग अलग वेंडर से हम लोग हमारे एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करेंगे, जिससे कि कंपटीशन भी बेहतर होगा, जिससे कि इंडिया को बेटर प्राइसिंग भी मिलेगी एंड जिससे कि हमें बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ ये रीज़न तो यहाँ पर है ही, लेकिन इसके साथ में एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है कि देखिए 2016 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने रफाल जेट्स को प्रोक्योर किया था दसॉल्ट कंपनी से, फ्रांस से प्रोक्योर किया था, उस टाइम पर बहुत सारी उस डील के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस लगाई गई थी, करप्शन की कंट्रोवर्सीज आ गई थी, बहुत सारी लीगल स्क्रूटिनी हुई थी कि क्या जो ये रफाल जेट्स को प्रोक्योर किया गया है, जो पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है, क्या ये पैसा सही पैसा दिया गया है, कहीं इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो इधर उधर तो नहीं किया गया। एंड इसी के चलते गवर्नमेंट जो है वो इस बार जानबूझकर ओपन टेंडर अप्रोच को फॉलो कर रही है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम लोग नहीं चाहते कि कल को इस प्रकार
के जो सवाल हैं वो हमारे ऊपर उठाए जाएं। आपको याद करवा दूं, जो 36 रफाल्स को प्रोक्योर करने वाली डील है उसको लेकर दोस्तों कंट्रोवर्सीज अभी भी चल रही है। कहा जाता है कि जो ये डील साइन करी गई थी इसमें रफाल जेट्स का प्राइस जानबूझ के बढ़ा के 41% किया गया था और इसमें कई सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी थे जो कि इसमें शामिल थे एंड इवन कई सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स भी थे जो कि इसमें शामिल थे। एंड बिकॉज ये सब सवाल उठाए गए, दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि इंडिया ने अब डिसाइड किया है कि हम लोग एक मल्टी वेंडर अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। देखिए, अप्रोच जो भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें जो भी करना है वो जल्दी करना चाहिए, बिकॉज अभी इंडिया के पास अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट अवेलेबल नहीं है। और वहीं अगर हम लोग हमारे नेबर्स की बात करें, चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील कर ली है कि वो लोग उनसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स डायरेक्टली प्रोक्योर करने वाले हैं, यानी कि आज से 1.5-2 साल के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, लेकिन इंडिया के पास अवेलेबल नहीं होगा। एंड अगर हमने डिले किया तो हमें फिर से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें कि हो सकता है हमें ज़्यादा पैसा भी देना पड़ जाए। सो जो भी इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है वो जल्दी करना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड